Example number 14. Find the area of the region xy such that 0 less than or equal to y less than or equal to x square plus 1, comma 0 less than or equal to y less than or equal to x plus 1, comma 0 less than or equal to x less than or equal to 2. बराबर। तो सबसे पहले तो हम ये जो भी इनइक्वालिटी भी है वो बिना इनइक्वालिटी के देख लेते हैं कि ये एक्चुअली कौन से कर्व है। तो अगर हम फर्स्ट में विदाउट इनइक्वालिटी लिखते हैं तो फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको नंबर 1 दे दिया। दिस वन इज पैराबोला, दिस वन इज पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y axis with vertex 0, 1। ओके, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए कुछ आप ऐसे कर सकते हैं कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, बराबर। और फिर जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसको इक्वल टू 0 रख दो, तो फिर x इक्वल टू 0 आ गया। अब x इक्वल टू 0 आप कर्व के इक्वेशन में रख दो, तो फिर x की वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लिया, बराबर। तो टर्निंग पॉइंट के लिए हम डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 यूज करते हैं, दैट्स वाई ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, वर्टेक्स 0,1 है। जो सेकंड है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये एक लाइन है, ओके। एंड थर्ड वन इज 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, ये हमारे लिए लिमिट का काम करेंगे। बट यहाँ पर दो कर्व है, तो सबसे पहले तो हम ये दो कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आएगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट साइड में y है। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दोनों साइड से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाल दिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब अगर आप x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो फिर y हो जाएगा 1 प्लस सॉरी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,1। अगर हम x इक्वल टू 1 यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो जो सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1,2 है। फिर हमने पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर इनइक्वालिटी देखेंगे। तो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, वर्टेक्स 0,1 है, तो ये हमने रेड कलर से पैराबोला बना दिया। वर्टेक्स 0,1 है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, उनका काम हो गया। इसके बाद लाइन के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 0,1 और दूसरा 1,2। तो ये 0,1 है और ये जो पॉइंट है वो 1,2 है। ये दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर ली y इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से अगर हम सीधा ऐसे बात करते हैं कि x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो तो y एक्सिस हो जाएगा, तो ये है x इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर एक और वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये जो दोनों कर्व है इंटरसेक्ट कर रहे थे 1,2 पर, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो 1,0 होगा। या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1,2 से पास होती हुई वर्टिकल लाइन, तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगा। तो x इक्वल टू 2 वो भी एक वर्टिकल लाइन है, बट उसका डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस से ज्यादा होगा, बराबर। इतना तो आप समझ सकते हैं। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी में अगर हम ये देखें सिर्फ इतना पार्ट, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा x एंड y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, बराबर।
y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब पैराबोला जो है उसमें ये पार्ट देखते हैं कि y लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि पैराबोला का इंटीरियर पार्ट की एक्सटीरियर पार्ट। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं कि कर्व पे ना हो ऐसा कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। मान लो कि मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया कैपिटल A 1,0 बराबर, ये जो पॉइंट है, तो हमने कैपिटल A 1,0, इसके लिए हम चेक करते हैं कि कैपिटल A ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं, 1,0। तो y की प्लेस पर क्या आएगा, y की प्लेस पर आएगा 0 फॉर दिस पॉइंट, एंड लेस और इक्वल टू x1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1, यस दिस वन इज ट्रू। ये ट्रू है, इसका मतलब जो पॉइंट ए 1,0 है वो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो फिर वो जो रीजन है उसमें पॉइंट ए लाई करेगा, बराबर। तो पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट आएगा, राइट, एक्सटीरियर पार्ट, बिकॉज पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फिर हमने पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट ये दिखाना स्टार्ट कर दिया। सेम लाइन के बारे में सोचते हैं, तो जो लाइन है उसमें भी तो y इज लेस और इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, तो इसके लिए भी हमने वापस कैपिटल A 1,0 यूज किया। 0 इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 1 आएगी, बट 1 का स्क्वायर करो या 1 करो सेम तो रहेगा, बराबर। तो 1,0 लाइन का जो इनइक्वालिटी है, जो ये y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लाइन का जो पार्ट है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस वो पार्ट आएगा, तो जो हमारी इनइक्वालिटी है उस हिसाब से ये पार्ट आएगा, बराबर। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने पहले से बोल दिया है, तो यहाँ से क्लोज हो गया था, इधर से भी क्लोज हो गया, इधर x इक्वल टू 2 ये क्लोज करेगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 ने क्लोज किया था। ये पार्ट मतलब हमें फाइंड करना है। अब ये पार्ट फाइंड करने के लिए हम प्रोसेस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, पैराबोला एंड x एक्सिस से क्लोज होता हुआ पार्ट, मतलब ये रीजन फाइंड कर लेंगे, प्लस मतलब उसमें ऐड करेंगे रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x एक्सिस, ऐसे करके हमें एरिया मिल जाएगा, बराबर। तो जो भी हमने अभी ग्राफ में देखा बस उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एरिया इज इक्वल टू एरिया बाय, मतलब रिक्वायर्ड एरिया, ऐसे एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड x एक्सिस, ये रीजन, प्लस एरिया बाय x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब कि लाइन एंड x एक्सिस। तो इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, वर्टिकल स्ट्रिप है तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आएगा y, प्लस 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2, वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ पर dx, यहाँ पर आएगा y। ये जो फर्स्ट है उसमें पैराबोला ने एनक्लोज किया है, तो फिर y की वैल्यू पैराबोला के इक्वेशन से, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 dx, देन प्लस 1 to 2, जो सेकेंड है वो लाइन ने एनक्लोज किया, तो उधर y इज इक्वल टू x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब अपॉन 3, ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, प्लस सेकेंड में x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ पर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। अब जो लिमिट का काम है वो, तो फर्स्ट में अगर हम अपर लिमिट रखते हैं तो 1/3 प्लस 1, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 ही आएगा।
फिर प्लस सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट रखना स्टार्ट किया 2 स्क्वायर 4/2 4/2 मतलब 2, फिर प्लस x की प्लेस पर वापस 2 रखा, ये अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट 1/2 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1/2 प्लस 1। फर्स्ट पार्ट में जो हमारा आंसर है वो 1/3 प्लस 1 मतलब कि 4/3, ये तो 0 है, तो फिर प्लस 2 प्लस 2 मतलब कि 4 माइनस 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने 6 एलसीएम लिया, सबसे पहले आएगा 8 देन प्लस 4 इंटू 3 12 24 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। ओके, तो फिर कितना मिलेगा 24 मतलब 23 upon 6, this one is answer. Now miscellaneous exercise on chapter number 8 and it's question number 1. Find area under the given curves and given lines. पहला है y equal to x square, x equal to 1, x equal to 2 and x axis. तो y equal to x square का ग्राफ हमने बना लिया, x equal to 1 एक वर्टिकल लाइन है, x equal to 2 वो भी एक वर्टिकल लाइन है एंड x एक्सिस। तो जो हमें फिगर के हिसाब से रीजन दिख रहा है वो ये रीजन होगा, बराबर। दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। तो फिर एरिया इज इक्वल टू एरिया बाय x equal to 1 then x is equal to 2, y is equal to x square and x axis। तो लोअर लिमिट 1 वर्टिकल स्ट्रिप है 1 to 2 dx, यहाँ पर आएगा y, तो ये होगा 1 to 2, y का वैल्यू हमें दिया गया है कर्व में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 1 है, अगर अपर लिमिट का यूज करेंगे तो 2 क्यूब दैट इज 8/3 माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब इज 1, सो 1/3, 8 माइनस 1 7/3। सेकेंड में हमें दिया है y इक्वल टू x/4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो ये जो है वो y इक्वल टू x/4, ये भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, बराबर। फिर x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 5 अनदर वर्टिकल लाइन एंड x एक्सिस। तो जो हमें रिक्वायर्ड रीजन चाहिए वो ये होगा, बराबर। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो फिर देते हैं एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट हो जाएगा 5, बराबर। यहाँ पर आएगा dx y, सो इज इक्वल टू 1 to 5, इस पर y क्या है x/4 dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x/5 अपॉन में 5। अपर लिमिट 5 है लोअर लिमिट 1 है, सो 5/5 अपॉन 5 माइनस 1/5 अपॉन में 5। 5/5 जो है वो होगा 3125, राइट, या माइनस 1/5 इज 1, डिनोमिनेटर में 5, सो आवर आंसर इज 3124 अपॉन 5, दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दो कर्व दिए हैं, एक तो है y इक्वल टू x लाइन passes through origin making angle 45 degree with positive direction of x axis, and another one is y equal to x square जो कि एक पैराबोला है, बराबर। दिस वन इज पैराबोला with vertex 0,0 and symmetric about y axis। सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों में लेफ्ट साइड y है, कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
x इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल दिया तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x 0 है या तो फिर x 1 है। अगर x 0 है तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y 0 बिकॉज y इक्वल टू x एंड अगर x 1 है तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 1। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला एंड लाइन का वो 0 0 एंड 1,1 है। तो हमने पैराबोला बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वर्टेक्स 0 0 सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, फिर लाइन 0 0 एंड 1 1 से पास होती हुई लाइन है तो उसको भी बना दिया। जो हमें बोला गया है एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया 1 1 से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। एक वर्टिकल लाइन तो हमारे पास ऑलरेडी है ही y एक्सिस। कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे? तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं पहले रिक्वायर्ड एरिया। पहले हम ये काम करेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x एक्सिस एंड लाइन से जो एरिया क्लोज होता है वो फाइंड कर लेंगे जो कि एक ट्रायंगल होगा और उसमें से हम एरिया बाय x इक्वल टू 0 बाय x इक्वल टू 1 पैराबोला एंड x एक्सिस इसको माइनस करेंगे। ये जो नीचे का रीजन है उसको माइनस कर लेंगे तो उससे हमें हमारा रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा बराबर। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख देते हैं एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ज्यादा जो एरिया है वो लाइन ने कवर किया है y इक्वल टू एक्स एंड x एक्सिस। ये ज्यादा एरिया जो बड़ा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है वो है दिस वन बराबर। उसमें से हमें ये पैराबोला का पार्ट माइनस करना पड़ेगा तो फिर माइनस इधर लिख दिया हमने एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पैराबोला दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है दोनों जो है इसमें लिमिट तो सेम है 0 टू 1। यहाँ पर आएगा y dx माइनस सेकेंड में भी 0 टू 1 वर्टिकल स्ट्रिप है y dx बट दो कर्व है तो फिर हमने यहाँ पर y1 कर दिया और इधर y2 कर दिया। 0 टू 1 ये जो फर्स्ट है वो लाइन में से y की वैल्यू चाहिए हमें तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x। लिमिट सेम है तो फिर कंबाइन इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इधर dx डी दिया। ये जो y है वो हम कहाँ से लिखेंगे पैराबोला से तो y का वैल्यू फ्रॉम पैराबोला दैट इज एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर लेते हैं x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर अपर लिमिट 1 है लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट का यूज करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो गया अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट तो 0/2 दैट इज 0, 0/3 दिस वन इज आल्सो 0। एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 मतलब 1 डिनोमिनेटर में आएगा 6 दिस वन इज आंसर। Question number 3. Find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by y equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 1 and y equal to 4. ओके तो हमें एक तो क्लियरली दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर। यहाँ पर हमें जो कर्व दिया है वो है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर या तो फिर आप बोल सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4। दिस वन इज नंबर 1। It is parabola. This one is parabola with vertex जो vertex है वो 0,0 है and symmetric about y axis। तो सबसे पहले हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया वर्टेक्स 0 0 सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया। y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी
फिर y इक्वल टू 4 अनदर हॉरिजेंटल लाइन। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, तो यहाँ पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया मान लो पॉइंट A पर, फिर दिस वन इज इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू 1 एंड पैराबोला। y इक्वल टू 4 ने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया पॉइंट D पर, एंड y इक्वल टू 4 एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज C। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया चाहिए बाय पैराबोला, मीन्स दिस वन, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, ये रीजन हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू एरिया बाय y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, then y is equal to 4x square, then x equal to 0, x equal to 0 मतलब कि y axis in first quadrant, in first quadrant। तो इस बार हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करना है 1 to 4, इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो फिर यहाँ पर आएगा x 1 to 4। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम द पैराबोला, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4 है, इसका मतलब x हो जाएगा अंडर रूट y अपॉन 2 dy, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ से हो गया 1 अपॉन 2, y रूट y है तो फिर y का हाफ पावर, उसका इंटीग्रेशन होगा y रेज टू 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 3/2 अपॉन 3/2, तो वो रेशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, इधर है 4 और यहाँ पर 1 है, 2/3 को आउटसाइड निकाल दिया तो 1/2 इंटू 2/3, अपर लिमिट का यूज किया तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 है तो फिर 1/3/2, आउटसाइड में 2 कैंसिल हो गया 1/3, 4/3/2 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3, दिस वन इज आंसर। Number 4, sketch the graph of y is equal to modulus x plus 3 and evaluate integration minus 6 to 0 modulus of x plus 3 with respect to x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो है y is equal to modulus of x plus 3, इसका ग्राफ स्केच करना है। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा x और यहाँ पर लिखा y, x की वैल्यू -6 to 0 चाहिए तो फिर उस हिसाब से ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हमने -6 लिया तो -6 प्लस 3 दैट इज -3, इसका मॉड्यूलस है +3, फिर लिया -5 लेने पर -5 प्लस 3 -2, इसका मॉड्यूलस +2, फिर लिया -4 लिया तो -4 प्लस 3 -1 का मॉड्यूलस 1, फिर 0 ले लिया, सॉरी -3 लिया, -3 लेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, फिर -2 लेने पर आंसर कितना हो जाएगा 1, फिर -1 लिया तो -1 पे आंसर 2 और लास्ट में 0 ले लिया, 0 पे आंसर 3, तो -6 जो है वहां पर हमारा आंसर कितना है 3 है, मान लो ये 3 है, इधर है 2 और यहाँ पर है 1, 0 तो ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है। तो फिर पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, -6 पे 3, फिर -5 पे 2, -4 पे 1 है, -3 पे 0 है, -2 पे वापस 1, फिर 1 पे आंसर, -1 पे आंसर जो है वो 2 है एंड 0 पे आंसर 3 है, और फिर इनको ज्वाइन कर लिया तो ग्राफ तो स्केच हो गया, बराबर। अब ये लिमिट हमें फाइंड करना है, सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, -6 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। तो इसमें एक चीज का यूज कर सकते हैं जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं उस हिसाब से, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू -3 होगा। तो अगर हम ये जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर ले, जो कि एक एरिया मिलेगा,
बराबर, और उसको डबल कर लेंगे तो फिर हमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो भी सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर आप -6 to 0 ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। पहले तो मॉड्यूलस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 if x plus 3 greater than or equal to 0, and this one is minus of x plus 3 if x plus 3 is less than 0. Means we can write x plus 3 if x is greater than or equal to -3, and minus of x plus 3 if x is less than -3. Now graph is symmetric about x is equal to -3, and therefore -6 to 0 modulus of x plus 3 dx is equal to 2 times -3 to 0। बराबर, ये जो फिगर में दिखाया है वो -3 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। तो -3 to 0 मीन्स -3 से ग्रेटर नंबर है तो फिर x प्लस 3 आ जाएगा। बराबर, मॉड्यूलस ओपन होने के बाद तो यहाँ पर हो गया -3 से 0 x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी कैन राइट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x 0, फिर यहाँ पर -3 2 कंटिन्यू। अपर लिमिट का अगर हम यूज करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर दैट इज 9/2 माइनस बिकॉज x माइनस है 3 इंटू 3, माइनस ऑलरेडी हमने लिख दिया इसलिए 3 3 9। ओके, चलो, सो दिस वन इज 2 इन ब्रैकेट माइनस 9/2 माइनस 9, तो 9/2 माइनस 9 दैट इज माइनस ऑफ 9/2। तो यहाँ पर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स 9। और अगर आप ऐसे ही एरिया ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने जाएंगे तो भी इजीली हो जाएगा। ये डिस्टेंस 3 है, ये जो हाइट है वो भी 3 है, इसका मतलब ये जो पार्ट ये ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड मीन्स 1/2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल बना और ये जो राइट साइड में ट्राइंगल बना इसमें भी बेस 3 है, हाइट 3 है, तो फिर अगेन 1/2 3 into 3, so this one is 9/2, another 9/2 9/2 plus 9/2 that is 1, this one is answer of number 4।